श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय बोले हो। दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम। लो देखो इसमें श्री राम। श्री राम ज्यादा हो गया ज्यादा। श्री राम राम हल्का और थोड़ा हल्का करो। श्री राम राम श्री राम। श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसी भावना के साथ परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियां व दूर दूर से पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमी नन्हे मुन्ने बालक वृंद, बहुत ही सुंदर
अभी हमारे भैया वाजपेयी जी के द्वारा, जो हमारे बहुत ही पुराने, लगभग 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तब से हम लोग एक दूसरे से परिचित ही नहीं, प्रेमी हैं। परिचय अलग बात है और प्रेमी होना अलग बात है। मंच पर विराजमान हमारे भैया जी, आपसे भी भैया श्री अमित वाजपेयी जी, सभी कार्यकर्ता, प्रधान जी, इस कार्यक्रम में जिन सबका सहयोग है, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैसे हम केवल कल के लिए आए थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी की बात हम टाल नहीं पाते। पूज्य महंत जी का सानिध्य मिलना भगवान की बड़ी कृपा है। आदेश हुआ तो हम आ तो दिन में ही गए थे, लेकिन लेट हो गए। इतना लेट हो गए थे कि कथा हो गई, समझ लो। तो हमने कहा अब जाने से फायदा क्या है। थोड़ी देर बाद आरती हो गई, हमने कहा कोई बात नहीं, ड्यूटी हम रात में लगा के ही जाएंगे। तो आइए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, महामाई दुर्गा मैया की बहुत बड़ी कृपा है, जो आज अपने गुरसंडा धाम में कुछ कहने का, भगवान की कथा कहने का ये अवसर मिला है। हम इसका लाभ कल से उठा रहे हैं। आइए 2 मिनट एक कीर्तन गा लें और कीर्तन के बाद में फिर भगवान की कथा की ओर जुड़ेंगे। कीर्तन कथा से पहले गाया जाता है, और कथा से पहले कीर्तन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो कीर्तन शब्द है ना, हम कीर्तन शब्द को अगर उल्टा करते हैं, जो कीर्तन शब्द एक बार लिखो, और कीर्तन शब्द को जब हम उल्टा करेंगे तो देखो क्या बनता है, नर्तकी। कीर्तन शब्द को उल्टा करेंगे बनेगा नर्तकी, और नर्तकी बोलते हैं माया को। कम से कम कथा से पहले कीर्तन करके, अरे उतनी देर तो माया से मुक्त हो ही जाएं। बाकी कौन बचा है माया से? क्या हम बचे? कोई नहीं बचा है। लेकिन जब तक कीर्तन का असर रहता है, माया से दूर रहते हैं। तो आइए हम लोग 2 मिनट एक कीर्तन गा लें, तदुपरांत उसके बाद में फिर आगे प्रभु की कथा की ओर चलेंगे। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, और मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया हो। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, और मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अरे बोल। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, मोर पंख वाला मिल गया
हाय मोर पंख वाला मिल गया। जाओ। जाओ। नींद चुराई बंशी बजा के, चैन चुराया सैन लगा के। नींद चुराई बंशी बजा के, चैन चुराया सैन लगा के। नींद चुराई बंशी बजा के, चैन चुराया सैन लगा के। नींद चुराई बंसी बजा अरे बोल। के, चैन चुराया सैन लगा के। लगिया सु मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगिया सु मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। फिर अरे मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। हाय क्या? मोर पंख वाला मिल गया। अरे बोल। जय हो। उसने बुलाया, उसने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसने बुलाया, उसने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसने बुलाया, उसने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसने बुलाया, उसने रुलाया, प्यार है? ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। और टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। मेरे प्यारे हाय मोर पंख वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। हो और मोर पंख वाला मिल गया। हाय
मोर पंख वाला मिल गया। बोले गोविंद भगवान के जय हो, सदगुरुदेव भगवान के जय हो। श्री राम। कल बेस देखो बेस ठीक। नाम की महिमा के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी की कथा, एक रत्नाकर कैसे वाल्मीकि हुआ, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पानी तहां न पीजिए परिहरियो सो देश। संत जन कहते हैं, जिस गांव में भगवान के भक्त न रहते हों तो संत जनों को ऐसे गांव में पानी भी पीना नहीं चाहिए। पानी का बड़ा असर है। जहां भगवान के भक्त नहीं हैं ऐसे गांव का पानी भी नहीं पीना चाहिए, संत जनों का कहना है। और रत्नाकर जी तो यही कहते हैं, जब पिताजी ने कह दिया कि भैया व्यक्ति सब कुछ तो जीवन में बांट सकता है, लेकिन किया हुआ कर्म उसे स्वयं भोगना पड़ता है। और पत्नी के पास गए, पत्नी ने भी यही कह दिया। और जब पत्नी ने भी ये कह दिया तो रत्नाकर को बड़ा कष्ट हुआ। और कहते हैं, अभी तक जो समय गया वो गया, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो मैं व्यर्थ नहीं करूंगा। जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संवारू में। जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संवारू में। चरणों में अब बैठ आपके, गीत प्रेम के गालू में। लेकिन सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं। रत्नाकर जी वापस आए जंगल में, सप्त ऋषियों को बंधन मुक्त किया, नारद जी के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु एक बात बताओ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने तो जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मुझसे पाप हुआ ना हो। क्या कभी भगवान हम पर कृपा करेंगे? क्या कभी हम पर प्रभु कृपा करेंगे? रत्नाकर ने केवल कत्ल नहीं, न मालूम कितनी ब्रह्म हत्याएं कर दिया था इसने। भक्तमाल में तो यहां तक लिखा है, मालूम कितनी ब्रह्म हत्या किया। अब गणित आप लोग लगा लेना। भक्तमाल में लिखा है, इतने ब्राह्मणों को मार दिया जिनके यज्ञोपवीत से, जनेऊ से 7.5 बैलगाड़ी भर जाए। अब जरा सोचो कितने कत्ल किया। ऐसा लिखा है भक्तमाल में। प्रभु क्या हम पर भगवान कृपा करेंगे? नारद जी ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे रत्नाकर कैसी बात कर रहा है? अरे रत्नाकर, भगवान की वो कृपा है, भगवान की नाम में वो महिमा है। रत्नाकर, जैसे कोई रुई का पहाड़ लगा हो, रुई का, अच्छा रुई का कितना भी बड़ा पहाड़ लगा हो, लेकिन एक आग की चिंगारी मिल जाए, बोलो पहाड़ जलने में देर लगेगी क्या?
थोड़ा साफ कर दो, बढ़िया सीटी पीटी ना दे भैया। रुई का कितना भी पहाड़ लगा हो, लेकिन एक आग की चिंगारी काफी है जलाने के लिए। वैसे ही हमारे आपके अंदर कितना भी पाप रूपी पहाड़ लग गया हो, लेकिन जहां वो नाम रूपी चिंगारी अंदर जाती है ना, तो सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अंदर भरे सारे पाप अगर जलाना है तो भगवान का नाम तो जपना पड़ेगा। नाम में वो शक्ति है। अरे एक बात बताऊं तुम्हें, भागवत के पंचम स्कंद में जब स्वर्ग और जब नरकों का वर्णन किया, सुखदेव जी ने, और कहा परीक्षित ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, ये कर्म करने से ये नरक मिलता है। और ऐसे ऐसे 1 2 3 नहीं, पूरे 28 नरक गिना ले गए। और जब 28 नरक सुने परीक्षित ने, तो नरकों की पीड़ा सुन करके परीक्षित जी तो कांप गए, डर गए। अरे जीवन में ऐसे न मालूम कितने काम हो जाया करते हैं, और हमसे भी कहीं हो गया होगा तो क्या हमें ये यातना नहीं मिलेगी? रोने लगे, कांपने लगे, और हाथ जोड़ करके बोले प्रभु, मान लिया किसी से वो कर्म हो गए हो, और कोई व्यक्ति अगर नरक से बचना चाहता है, नरक की यातना से अगर बचना चाहता है, तो बचने का उपाय क्या है? कृपा करके मुझे ये बता दीजिए। और जैसे कहा बचने का उपाय क्या है, तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, बचने का उपाय है उपाय। का वो कैसे? का जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, भोजन, और जब भोजन वो करने लगे, 2-4 ग्रास अंदर गए थे, और तब तक पता लगा जो भोजन में कर रहा हूं इसमें विष मिला है, जहर मिला है। तो वो अगर बचना चाहता है तो सबसे पहले वो तत्क्षण थाली का त्याग करे। उसके बाद जो अंदर गया है वो किसी प्रकार से उसको बमन करे। अगर वो बमन करने में सक्षम हो गया भैया, तब तो वो बच सकता है। और अगर उल्टी नहीं हुई तो हो सकता है ना भी बचे। तो उल्टी का अर्थ क्या है? उल्टी का अर्थ है प्रायश्चित। आज तक किए हुए अपने कर्मों का प्रायश्चित, चाहे उल्टी कह लो, कर्मों की उल्टी। आज तक जो भी मैंने किया है भला बुरा, लेकिन आज मैं संकल्प लेता हूं, आज के बाद आने वाला जो भी समय है उसका मैं सदुपयोग ही करूंगा, कभी दुरुपयोग करने वाला नहीं हूं। एक बार बोलो जय सिया राम, जोर से बोल दो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। आप लोग आके थोड़ा बैठ जाओ, मेला की आदत पड़ी है ना। आ जाओ। गैर धर्म के हो तो अलग बात है, हिंदू हो तो आके बैठ जाओ, है ना। आ जाओ, बैठ जाओ, या तो फिर पर्दे के आड़म हो जाओ, बैठ जाओ, या पर्दे के आड़म चले जाओ, बैठ जाओ। हिंदू इतनी बड़ी बात बोल दिया फिर भी नहीं आ सकते हो। अगर हम ही लोग सम्मान नहीं करेंगे अपनी कथा का, हम ही लोग अगर सम्मान नहीं देंगे, फिर गैर लोगों पर फिर उंगली नहीं उठा सकते, है ना। अगर हम ही लोग सम्मान नहीं करेंगे तो गैर लोगों पर भी उंगली उठाने का हम पे हक नहीं है। और धर्म की जय हो, इससे धर्म की जय नहीं होती है। अरे करना पड़ता है। जब हम थोड़ी देर पंडाल में बैठ नहीं सकते हैं उनके नाम पर, तो कोई हम धर्म की जय बोल सकते? खाली मुंह से चिल्ला लो धर्म की जय, धर्म की जय। इसके लिए करना पड़ता है, कथा को अंदर उतारना पड़ता है। वास्तव में अगर आज भी प्रत्येक सनातनी अपने वेद पुराण शास्त्र, प्रत्येक सनातनी अगर इज्जत करना शुरू कर दे, अगर इसके महत्व को जानना प्रारंभ कर दे, तो दुष्टों की क्या मजाल जो इस पर उंगली उठा दे। दुष्टों की क्या मजाल जो रामचरितमानस आग लगाई गई उत्तर प्रदेश में, कोई लगा सकता है? ये तभी तक लगेगी
जब तक सनातनी सोएगा। सनातनी सोएगा तो आग लगेगी, सनातनी सोएगा लोग गाली देंगे। करना क्या है? सबसे पहले हमें लड़ना नहीं है, नहीं नहीं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कम से कम अपने कथा भागवत शास्त्र वेद पुराण इनकी इज्जत करना सीख जाओ, मानो सब कुछ मिल गया। अरे थोड़ी देर की बात होती है साहब, है? समाज को जोड़ने वाला याद रखना हमेशा सिरताज बन के रहता है। समाज को जोड़ने वाला हमेशा सिरताज बन के रहता है, और समाज को तोड़ने वाला वो घर का न घाट का रहता है। एक उदाहरण देखो, एक टेलर जब कपड़े को सिलता है काहे से? सुई से, और सुई से सिल करके और फिर टोपी में लगा लेता है, और फिर उठाता है कैंची, और कैंची से कपड़ा काटता है, और कपड़ा काट करके कैंची से, और देखो कैंची को पैर के नीचे दाब लेता है। काहे दाबता है? क्योंकि कैंची ये काटने का काम करती है और सुई वो जोड़ने का काम करती है, इसलिए हमेशा टोपी में लगी रहती है। तो समाज को जोड़ोगे, याद रखना समाज को जोड़ने वाला वो कभी नीचा नहीं देखता है, वो हमेशा उठता जाता है। अगर जीवन में उठना चाहते हो, अगर जीवन में नाम करना चाहते हो, तो समाज को जोड़ना सीख जाओ, मानो अपने आप उठ जाओगे। जो समाज को जोड़ नहीं सकता वो क्या कर सकता है? एक हमें बहुत अच्छी बात याद आ गई है, मात्र 2 मिनट की कथा यही रहेगी, 9 बजे तक सुनाऊंगा, फिर पूज्य महंत जी आने वाले। एक जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगी है, वो जंगल धुंधु करके जल रहा है। जंगल के जितने जानवर वो जंगल के बाहर खड़े होकर जंगल जलने का तमाशा देख रहे हैं। जंगल जल रहा है, वो तमाशा देख रहे हैं। उसी जंगल में एक चिड़िया ने देखा, इसी जंगल में जो जल रहा है इसी में हमारे भी अंडे रखे, हमारे भी बच्चे हैं। तो चिड़िया क्या करती है, कहीं दूर जाकर और 2 बूंद पानी भर लाती है अपनी चोंच में, और ला करके उस जलते हुए भयंकर आग पर वो 2 बूंद पानी डालकर जंगल की लगी आग बुझाना चाहती है। बोलो, क्या 2 बूंद पानी से वो भयंकर आग बुझेगी? हैं? तो जंगल के बाहर खड़े अन्य जानवर वो हंसने लगे, अरे चिड़िया पगला गई है क्या? तू पागल हो गई? क्या क्यों? अरे इतनी भयंकर आग तो 2 बूंद पानी से बुझाना चाहती है, क्या ये 2 बूंद पानी से ये आग बुझेगी? और जैसे ही इतना कहा तो चिड़िया ने जवाब क्या दिया है, सुनिए। चिड़िया ने जवाब दिया, माना कि जंगल में लगी आग मैं बुझा नहीं सकती, माना जंगल में लगी आग बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करने में क्या गया? क्यों? माना आज कोई समाज के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, भले हम ये आग पूरी तरीके से बुझा ना पाए, लेकिन सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, प्रयास करने में कोई हानि है क्या? प्रयास कर सकते ना, हम सबको जोड़ सकते। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म है क्या? और किसी की हानि नहीं होगी। ये हानि तब होती है जब हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, और एक दूसरे को गालियां बकते रहते। उस चिड़िया ने अंतिम बात बहुत बढ़िया कही है, वो भी सुन लो, फिर मैं कथा पे आऊं। वो चिड़िया ने कहा, जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, समाज को जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। समाज को जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। जब मैं भी कभी अकेला चला था, एक छोटा सा एक बनाया भारतीय हिंदू परिषद, और चला था अकेले कभी,
लोग हंसते भी थे, अरे ये कथा बांचने वाले, क्या संगठन चलेगा। लेकिन ज्यादा दिन भी नहीं हुए, कुछ ही वर्षों में आज विश्व के 5 देशों में और पूरे भारत में भारतीय हिंदू परिषद रूपी पूरा एक परिवार चल रहा है। और इतना ऐसा भी नहीं है, 7 लाख से ज्यादा लोग जुड़कर और सेवा कार्य कर रहे हैं, बताओ। और उसी समय जब लोग हंस रहे थे और उसी समय पीछे हट गया होता, बोलो इतना बड़ा परिवार बनता क्या। लेकिन पीछे नहीं हटना है, हमें प्रयास करता रहना है। प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये सूत्र है जीवन का। देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं भैया। एक होते हैं यहां, एक होते हैं यार काम तो हम करने जा रहे हैं लेकिन लगता होगा नहीं। काम तो करने जा रहे हैं लेकिन होगा नहीं। अब बताओ ऐसा काम होगा क्या? जब पहले से हम कहने लगेंगे यार काम करने तो जा रहे हैं लेकिन होगा नहीं, और जब पहले से निगेटिव सोच है आपकी, बोलो सफल होगे क्या? कभी नहीं हो सकते। दूसरे लोग कौन है? हुई है कि नहीं? एक बार होगा जरूर, फिर कहते यार नहीं हुआ तो बोलो कामयाबी मिलेगी क्या? नहीं, वहां भी नहीं लगा। और एक होते हैं वीर तुम बढ़े चलो, अरे मैं कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, काम तो होकर रहेगा। क्यों? हम सफल तो होके रहेंगे, हम होंगे कामयाब। बस ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। हम कामयाब होंगे, आगे बढ़ोगे। आइए, नारद जी कहते हैं भैया मैं तुम्हें बहुत प्यारा मंत्र दे रहा हूं। मंत्र दिया, और मंत्र बड़ा प्यारा है, नाम। अब भगवान के नाम में अक्षर कितने हैं? भगवान के नाम में कितने अक्षर? 2। राम कहो 2, राधे कहो फिर भी 2, गाय कहो फिर भी 2। 2 का बड़ा महत्व है जीवन में। अपने शरीर पर आ जाइए, सिर 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, सीना 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। और कहां तक गिनाऊं? दाढ़ी और मूछ में बोलो सब 2 ही अक्षर का कमाल है? लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये 2 अक्षर को जीवन में हम समझ नहीं पाए तो खाली और साधना करने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। 2 अक्षर ये जपो, आदत डाल लो। मैं कल भी कह रहा था 2 अक्षर, 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। अब राधे कहो चाहे राम कहो, अक्षर 2 ही हैं। और नारद जी कहते हैं भैया कहो राम। रत्नाकर जी प्रयास करते हैं लेकिन निकल नहीं रहा है। तो कहा प्रभु हमें मालूम है आप जो नाम लिवा रहे हो ना बड़ा सार्वभौम है, लेकिन क्या करूं मुंह से निकलता नहीं है। नारद जी ने कहा क्या कह पाओगे? कह क्या पाएंगे? हमने तो जीवन में 3 ही शब्द यूज किए हैं ज्यादा। कौन? क्या? वही मारो काटो लूटो, बस यही जाना है। अच्छा 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 अच्छा, मरा कह सकते हो क्या? मरा, हाँ ये तो कह सकता हूं। नारद जी ने कहा फिर क्या है, तुम 2 बार मरा मरा करोगे, तीसरी बार राम अपने आप हो जाएगा। करके देखना, 2 बार मरा मरा करोगे, तीसरी बार राम अपने आप हो जाएगा। अब मरेति जप सर्वदा, नारद जी ने कहा हे रत्नाकर मरेति जप सर्वदा,
तुम सर्वदा मरा मरा का जाप करो, राम अपने आप हो जाएगा। तुम जाप तो करो। अब क्या था, गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब गुरु कृपा हो गई। अब भैया दीक्षा का बड़ा महत्व है जीवन में। जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हमारी दिशा नहीं बदलेगी। दीक्षा लेने से दिशा बदलती है, और जब दिशा बदल जाती है तो जीवन की फिर दशा अपने आप बदल जाती है। अगर जीवन की दशा बदलना है तो दिशा को बदलो, और दिशा बदलेगी कब? जब सच्चा सदगुरु जीवन में आएगा तब। ये समझ लो। कहते हैं कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का, प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले। घनश्याम का नाम लेने से क्या होगा? सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हो गई गुरु जी की कृपा, और रत्नाकर जी वहीं पर बैठ गए। बैठ गए, धीरे 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 मिट्टी का पहाड़ लग गया। 2-4 बरस थोड़ी ना बैठे, लिखा है युग बदल गए। मिट्टी का पहाड़ लग गया, और पता नहीं कब वो मरा मरा जो जप रहे थे ना, वो सीधा होकर राम बन गया।
पता नहीं कब रत्नाकर मानो उस मिट्टी के पहाड़ में जैसे दफन हो गया हो और अंदर किसी संत ने मानो जन्म ले लिया हो। युग बदल गए, तब याद आई, अरे हमारा शिष्य, हमारा चेला बैठा होगा। और नारद जी जब आए, आकर लगाया आवाज, हे वत्स, और जैसे कहा हे वत्स, और गुरु जी की आवाज कान में गई, लगा गुरु जी पुकार रहे हैं, हे मिट्टी हटाते हुए। और जिस समय रत्नाकर जी निकले हैं, वो बांबी से निकलते देखा, बांबी से, बांबी लग गई थी। तो गुरुजी ने भी सोचा, चेला को नामदान तो दे दिया लेकिन नाम नहीं दिया था, चलो बांबी से निकल रहा है इसलिए इसको नाम भी दे देता हूं। और नाम दे दिया। क्या नाम दिया? आइए आइए, महर्षि वाल्मीकि की जय हो, महर्षि वाल्मीकि की जय हो। नाम दे दिया वाल्मीकि। और कहा वाल्मीकि, मैं तुम्हें रामायण जी के 100 श्लोक देता हूं। नारद जी ने कितने श्लोक दिए थे? 100। और 100 श्लोक दिए, और बाद में 100 श्लोक से फिर बना कितने दिए महर्षि वाल्मीकि जी ने? 100 करोड़। कितने बनाया? 100 करोड़। अच्छा, उधर तो वाल्मीकि जी की रचना चल रही है। अब थोड़ी बीच में और एक कथा आ गई है, सुनिएगा बड़े ध्यान से थोड़ी देर। जब राम जी राजा बने हैं, सब तो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन हनुमान जी के हृदय में एक विरह की अग्नि जल रही है। हनुमान जी परेशान हैं। और मालूम क्यों परेशान है? कि हमारे होते हुए और मेरे प्रभु पर इतना कष्ट पड़ गया। बताओ, लंका में जाकर स्वयं युद्ध करना पड़ा, इतना रोना पड़ा। राम जी को कोई कष्ट ना हो इसलिए हमारा अवतार हुआ, और हमारे अवतार लेने के बावजूद भी हमारे प्रभु को इतना कष्ट हुआ। एक दिन तो हनुमान जी इतना विचलित हो गए, इतना दुखी हो गए कि समुद्र के किनारे आकर रोने लगे। समुद्र के किनारे आकर रो रहे हैं, और अपने हृदय की पीड़ा अब कहां निकाले? अपने हृदय की पीड़ा वो किससे कहें? तो अपने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा, तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा शिलाखंडों पर लिखने लगे राम कथा। जितनी राम कथा थी, श्री हनुमान जी ने उन पत्थरों पर अपने नाखूनों से लिखना प्रारंभ कर दिया। अब विरह की अग्नि जो जल रही है वो शांति तो हो रही है, पूरा लिख डाला। काफी समय बीत गया। एक दिन की बात, राम जी ने विचार किया, सब तो मेरे सेवक हैं लेकिन मेरा हनुमान काफी समय से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे हनुमान का ध्यान किया, हनुमान की याद किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। प्रकट हो गए। और जैसे हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी की आंखों में आंसू बह रहे, अभी रो रहे। भगवान श्री राम ने कहा, अरे मेरे प्यारे हनुमान, तुम्हें क्या हुआ है? अरे तुम क्यों रो रहे हो? कारण क्या है? इतने दिन कहां रहे? तब हनुमान जी ने रोते रोते पूरी कथा बताई। प्रभु, मैं आपके बारे में सोचकर बड़ा दुखी था। समुद्र के किनारे गया और वहां जाकर आपका जीवन चरित्र मैंने अपने नाखूनों से और पत्थरों पे लिख डाला है। राम जी ने कहा, हमें नहीं बताया। अरे कहा, प्रभु मैं तो चाहता हूं हमारी जो लेखनी है, हमारा जो काव्य है, उसमें आप अपनी मोहर लगा दो तो संसार में प्रकाशित हो जाएगी। भगवान ने कहा, पहले दिखाओ तो। तब हनुमान जी गए झट से और कुछ शिलाखंड ले आए। प्रभु देख लो, ये आपका जीवन परिचय मैंने लिखा है। भगवान ने देखा, अरे वाह, बड़ा सुंदर लिखा हनुमान जी।
हनुमान जी ने कहा प्रभु अब देर ना करो, आप अपनी मोहर लगा दो ताकि ये सर्टिफाइड हो जाए और लोग इसका भी सम्मान करने लगे। भाई भगवान की मोहर जिस पे लग जाएगी उसको दुनिया नकार थोड़ी ना सकती है। राम जी ने कहा हनुमान जी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या? आप कहते हो अपनी मोहर लगा दो। देखो अगर ये जीवन चरित्र किसी और का होता तो मैं मोहर लगा देता। भगत का जीवन चरित्र होता है तो भगवान मोहर लगाते हैं। अब भगवान का अगर जीवन चरित्र है तो भगवान अपने यहाँ मोहर नहीं लगा सकते। का फिर तो भगत की मोहर लगनी चाहिए, तब ये आपका जो ये काव्य है ना तब ये प्रकाशित हो जाएगा, प्रचार प्रसार भी होगा। तब कहा प्रभु मैं किससे मोहर लगवाऊं, इसका नाम क्या रखा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु इसका नाम तो मैंने महानाटक रखा है, महानाटक। राम जी ने कहा नहीं नहीं, इसका नामकरण मैं कर रहा हूं। हनुमान जी ने नाम रखा था महानाटक और भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी के काव्य का नाम बदल करके और मालूम क्या रखा? हनुमान नाटक। क्या नाम रखा? हनुमान नाटक। बहुत विचित्र ये काव्य है, आज भी चलता है। ये काव्य आज भी चलता है, इसकी बड़ी मर्यादा है। बड़े बड़े कथावाचक जब राम कथा कहते हैं ना तो हनुमान नाटक का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी का काव्य है। हनुमान जी ने जैसे श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने लिखा है ना, वैसे ही हनुमान जी ने हनुमान नाटक की रचना की है स्वयं। तो कहा प्रभु फिर मैं कहाँ जाऊं? कहा इस समय वाल्मीकि जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। हनुमान तुम वाल्मीकि जी के पास में अपना काव्य लेकर चले जाओ। वाल्मीकि जी अगर ये मोहर लगा देंगे तुम्हारे काव्य पर फिर कोई इसे काट नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी जा तो रहे हो, एक बात याद रखना। का क्या? का बात ये याद रखना वाल्मीकि जी जो तुम्हें आदेश दे दें तुम उसका पालन कर लेना, उसमें शंका मत करना। अब ये तो राम जी ने पहले बता दिया। हनुमान जी गए वाल्मीकि जी के पास में, प्रभु की आज्ञा से आया हूं, ये मेरा काव्य है, इस पर मोहर लगा दो, आपकी मोहर लगना है। अब कोई भी होशियार आदमी बिना पढ़े लिखे थोड़ी ना साइन कर देता है। वाल्मीकि जी स्वयं ज्ञानी थे और जैसे उन शिलाखंडों पर लिखा काव्य वो पढ़ा, अरे इतना सुंदर काव्य। वाल्मीकि जी के अंदर एक भाव आ गया, अगर ये काव्य प्रकाशित हो गया आज के दौर पर तो हमारी वाल्मीकि रामायण इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो वाल्मीकि जी ने मालूम क्या कहा? हनुमान जी अगर ये बात प्रभु ने कहकर भेजा है तो और भी कुछ कहा होगा। कहा और कहा है, क्या कहा? कहा और कहा है कि वाल्मीकि जी जो आदेश करें उसका पालन करना। कहा तो फिर ठीक है, मेरा आदेश है सारे शिलाखंड उठाओ, सारे पत्थर उठाओ और जाकर समुद्र में डाल दो, समुद्र में छुपा दो। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। कोई मेहनत करके इतना बढ़िया काव्य लिखे और सामने वाले पर बड़ा विश्वास हो और वही कह दे कि इसको उठाकर फेंक दो, तो भाई लिखने वाले को कष्ट होगा कि नहीं होगा? कष्ट हुआ। लेकिन अब प्रभु के वचन थे इसलिए तुरंत वो महाकाव्य लिया, समुद्र में डाल दिया और समुद्र में बोले स्वामी जी महाराज की पूज्य महंत जी का आगमन हो चुका है। बस 5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। हाँ सुनिएगा, आप लोग ध्यान केंद्रित रखें, नहीं तो फिर हमको भी छोड़ना पड़ेगा। 5 मिनट में बात पूरी, बड़ी अच्छी बात। इतनी देर सुना है, 5 मिनट में बात पूरी करता हूं। अच्छा, पूज्य श्री कहते हम सुनने आए। अरे वाह, कहीं ये भी हो सकता है। आइए भैया, थोड़ी देर बैठ जाइए, बस 5 मिनट। आगे बढ़ जाओ। अच्छा,
तो हाँ, बात पूरी कर दूं फटाफट, आदेश हुआ है कि ये बात पूरी कर दो। हनुमान जी वापस आए जब, तब वाल्मीकि जी के भी अंदर एक भाव जगा। इधर हनुमान जी ने भी, भाई इतना बढ़िया काव्य लिखा हो और उसको फेंकवा दिया जाए तो थोड़ा क्रोध तो आएगा। हनुमान जी ने भी सोचा अगर वाल्मीकि जी के अंदर ये भाव आ गया है, तो हनुमान जी ने भी कह दिया, हे वाल्मीकि तुम्हारे अंदर ये भाव आया कैसे? तो मैं भी कहता हूं, कल तुम जिस वाल्मीकि रामायण को बचाने के लिए तुमने हमारे काव्य को समुद्र में फेंकवाया है, याद रखना कलयुग में तुम्हारे इस वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं समझेगा। फिर क्या है, तुम्हें ही कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। और वाकई में भैया संस्कृत भाषा नारियल जो तोड़न में कठिनाए, और गरी फोड़ तुलसी धरी अब जो चाहे सो खाए। श्री रामचरितमानस तो वो ग्रंथ है। इसलिए हम लोगों ने, भारतीय हिंदू परिषद ने एक मुहिम चलाई है 5 करोड़ हस्ताक्षर, इसलिए श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। क्यों? जलाने वाले जब जला सकते हैं तो हम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते क्या? ये ऐसा ग्रंथ है जो सबको जोड़ने का काम करता है, और कुछ मूर्खों ने अर्थ का अनर्थ करके और समाज को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। भैया बस 2 मिनट। अब श्री राम जी वहां पर प्रकट हो गए और दोनों लोगों को समझाया, वाल्मीकि जी तुम भी चिंता न करो, हनुमान जी तुम भी चिंता न करो, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी मर्जी से हुआ है, मैंने ही कहलवाया है। और आगे चलकर कलयुग में हनुमान जी का लिखा काव्य ये प्रकाशित होगा। कब? जब राजा विक्रमादित्य का राज्य होगा। और ऐसा ही हुआ। आगे चल करके जब कलयुग आया, विक्रमादित्य राजा थे, उनके राज्य में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, और जैसे ही जाल फेंका तो वो पत्थर एक फंस गया। मछुआरा तो खुश हो गया, लगता कि आज बहुत बड़ी मछली फंस गई है, उसको क्या मालूम क्या फंसा है। और बेचारा बड़ी मेहनत लगा के जब खींच करके लाया तो देखा वो पत्थर एक आया है। वो रोने लगा, हाय ये क्या, इतनी मेहनत किया और आया भी तो पत्थर आया है। और मालूम अब उसमें कुछ लिखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है पुरानी लेख। वो फेंकने जा रहा था, तब तक वाल्मीकि जी ही ब्राह्मण वेश में प्रकट हो गए और कहा सुनो, फेंकना मत, मछली में जितना कभी नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा ये तुमको पत्थर देगा। कहा वो कैसे? कहा अपने यहाँ के जो राजा है ना विक्रमादित्य, जाकर के विक्रमादित्य को ये पत्थर दिखाओ। तब वो मछुआरा किसी प्रकार से पत्थर ले गया राजधानी में। अब वहां तो सारी व्यवस्था है। जैसे उस लेखनी को पढ़वाया गया, विक्रमादित्य प्रसन्न हो गए, ऐलान कर दिया राज्य के जितने मछुआरे हैं आज से मछली पकड़ना बंद। का फिर का ऐसी शिलाएं और होंगी, और जो मछुआरा ये शिला लाएगा तो एक शिला के बदले 100 स्वर्ण की मुद्राएं। अब बताओ भैया, मछली पकड़ेंगे कि पत्थर लाएंगे? 100 सोने के सिक्का मिले एक पत्थर लाने के बदले में, तो फिर पत्थर ही लाना ठीक है, मछली में क्या रखा है। धीरे धीरे बहुत सारा संग्रह इकट्ठा हुआ। सब तो नहीं मिला लेकिन बहुत सारा मिल गया। अब उधर सुनो, नारद जी ने वाल्मीकि जी को कितने श्लोक दिए थे? अभी मैंने बताया था 100। अब वाल्मीकि जी ने रचना कितनी कर दिया? 100 करोड़। 100 करोड़। अब तीनों लोकों में हलचल मच गई। वो कहते हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे। अब तो झगड़ा तैयार। अब मंत्र हैं 100 करोड़। रामायण शतकोटि अपारा या शतकोटि प्रविस्तरम। राम रक्षा स्तोत्र में देखो लिखा है शतकोटि प्रविस्तरम।
अब तो बड़ा झगड़ा मचा है, लेने वाले 3 और इस 3 पाल्टी हैं और इस लोग कितने हैं 100 करोड़। तो कहा भाई बंटवारा करेगा कौन? कहा देखो सब हैं देव और शंकर जी हैं महादेव, तो जो काम देव नहीं कर सकते वो महादेव कर सकते हैं। कहा फिर? कहा महादेव की आराधना करो। अब क्या था, महादेव को बुलाया। एक लाइन गा लो, एक लाइन। हाँ तुम्हारा भी गाएंगे भी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। रखियो लाज हमारी है, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी प्रकट हो गए। का क्यों बुलाया? का प्रभु मंत्र हैं 100 करोड़ और पाने वाली पार्टियां हैं 3 और बंटवारा और कोई कर नहीं सकता, तो कृपा करके आप ही बंटवारा कर दो। शंकर जी ने कहा ठीक है, हमारा बंटवारा मानोगे? कहा बिल्कुल मानूंगा, विश्वास है। ठीक है, तो बंटवारा किया। अब आप लोग गणित लगा लेना, हम तो इतने गणितज्ञ नहीं हैं, हम तो खाली लिखा हुआ पढ़ करके सुना देते हैं। और आप सब विद्वान लोग हो, गणित आप लोग लगा लेना, मैं बताने जा रहा हूं। 100 करोड़ का बंटवारा 3 जगह किया। कैसे? 33 करोड़ 33 लाख 33,333। फिर से बोल देता हूं, ना मानो तो लिख लो, गणित लगा लेना बाद में। 33 करोड़ 33 लाख 33,333, ये 3 जगह पर इतना इतना किया। 100 करोड़ में जब 33 करोड़ 33 लाख 33,333, जब 3 जगह इतना इतना करोगे तो 100 करोड़ में मंत्र बचा 1, और वो भी अनुष्टुप छंद का है भैया। 4-4 के भाग हैं, वो 4 भाग हैं उसके, और अक्षर हैं 32। तो तीनों पार्टियां फिर बोली बाबा सब कुछ तो दे दिया, लेकिन अभी बंटवारा हो जाएगा, थोड़ा और बांट दो। शंकर जी ने कहा सब कुछ दे दिया है, क्या एक भी श्लोक हमें नहीं दोगे क्या? एक मंत्र तो दे दो। कहा बाबा अभी बंटवारा हो सकता है और कर दो। शंकर जी ने कहा तुम लोग बड़े चालाक हो, ठीक है और बांटता हूं। तो 10 अक्षर और दे दिया। अब कितना पहुंच गया? 33 करोड़ 33 लाख 33,333 और 10 अक्षर 3 जगह बांट दिया। अब 100 करोड़ में बचे 2 अक्षर, और अक्षर हैं 2 और पाल्टी लेने वाली हैं बोलो 3। शंकर जी ने कहा देखो अब बंटवारा भी हो नहीं पाएगा, इसलिए एक काम करो। का क्या? हमने भी मेहनत किया है, सब कुछ तुम लोगों ने ले लिया है, अब 2 अक्षर तो हमको चाहिए। उन लोगों ने सोचा सब कुछ ले लिया है, अब 2 अक्षर ले भी लेंगे तो क्या हुआ भाई, सब कुछ तो हमने ले लिया। और शंकर जी बड़ी जल्दी में क्यों कि सब कुछ दे दिया है, लेकिन सबका निचोड़ हमको मिल रहा है, अब देर नहीं करनी चाहिए। वो अक्षर कौन थे? एक था रा और दूसरा था बोलो मा। रा और म। जैसे तीनों पार्टियों ने कहा शंकर जी अब ये तुम ले लो, शंकर जी ने देर नहीं किया और दोनों अक्षर उठाया और जिह्वा के द्वारा गले में उतारा। बड़े ध्यान से सुनना 1 मिनट। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से निकला था कालकूट विष। विष निकला था ना, विष जहर। अब विष को कहां रखा था बोलो? विष को कहां रखा था? गले में। नीलकंठ, तभी नीलकंठ है। अब भैया विष तो पहले से था, अब ये 2 अक्षर राम और मिल गए तो विष के आगे राम और जोड़ दो, क्या हो गया बोलो? विष के आगे राम जोड़ो, विश्राम। हमारी कथा का भी यही विश्राम और
वाकई में अगर राम को बुला लोगे तो जीवन में विश्राम मिलेगा। बोले स्वामी जी महाराज की हो। भैया एक चीज सुन लो। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, कौन कौन चाहता है हमें जीवन में आराम मिले? सुनो, हमारे सामने नहीं, इनके सामने एक बार हाथ उठाओ। अगर आराम चाहते हो, आज ही से न मिले तो मैया जी के दरबार में बैठो, पक्का है आराम मिलेगा। मैं सूत्र बता दूं चलते चलते। बताऊं सूत्र? बताऊं? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में अब राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर। जरा आराम कहकर देखो निकलता क्या है। आ राम, आ राम, आ राम। और जिस दिन राम जी को बुलाकर हृदय में बिठा लिया, मिल गया बोलो आराम, आराम। तो आज से आराम मिलेगा, लेकिन राम राम जपना शुरू कर दो। अब हमारे राजू भैया हैं, इनकी 2 लाइनें हैं, थोड़ा गा देता हूं, उसके बाद में फिर पूरा तो पूरा ही समझ लो, हमारे में तो जुड़ते रहते हैं। भैरवी राग भैरवी, बजा लो, तुम भी बजा लो, थोड़ा बजा लो आला भैरवी। एक कीर्तन से उठाते हैं, उसी में फिर जोड़ देते हैं, ठीक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया, ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी, सब लोग गा लो, नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, सरयू के तीर, सरयू के, सरयू के तीर, सरयू के तीर, अयोध्या नगरी, सरयू के, अयोध्या नगरी, संत भय जहाँ कागरिया, संत भय जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो अवध बिहारी सावरिया। अब हमने अभी कहा था राम कृष्ण तो एक है। अब इसी में मेरे गोविंद, न दे देना, न दे देना, न दे देना, सावरिया, 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 तूने कैसा जादू डाला, सावरिया, तूने कैसा जादू डाला, और जादू डाला, 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 डाला,
खोले खोले जाए खोले खोले जाए खोले खोले जाए बाजो बंद 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 खोले खोले जाए। सांवरिया तूने कैसा जादू डाला सांवरिया तूने कैसा जादू डाला। सांवरिया सांवरिया कैसा जादू डाला जादू डाला 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 खोल खोल जाए खोल खोल जाए खोल खोल जाए बाजो बंद खोले खोले 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 जाए बाजो बंद। ओ जादू की पुड़िया जादू की पुरिया जादू की पुड़िया जादू की पुरिया पड़ पड़ मारे जादू की पुरिया भैया बड़े मारे जादू की पुरिया धपुरिया पुरिया बड़ी बड़ मारे का कहे वेद बिचारे बिचारे खोल खोल जाए खोल खोल जाए खोल खोल जाए बाजो बंद खोले खोले 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 जाए खोले खोले जाए खोले खोले जाए खोले खोले जाए बाजो बंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता के जय हो। अब आइए पूज्य श्री